तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, यानी कि सबसे पहला बुक अकाउंट्स का 2026-27 बैच के लिए। तो होप सो क्लास 12 के सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और पूरी तरीका से इस बार क्लास 12 की तैयारी में लग गए होंगे बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलो क्लास हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल पार्टनरशिप का, और एक एक करके टॉपिक को कवर करते हैं देखते हुए कि क्या कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट एक ऐसा ऑनरशिप फर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑनर होता है, लेकिन क्लास 12 में हम लोगों को डील करना है क्या, पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जहां एक से ज्यादा ओनर मिलके एक साथ फर्म को चलाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या कुछ होने वाला है, तो ये चैप्टर रहेगा हमारा आगे के चैप्टर के लिए एक फंडामेंटल, यानी ये कुछ ऐसा कहा जाए कि कुछ बेसिक रूल जिसके बेसिस पे बाकी अदर चैप्टर्स आगे का चैप्टर डील करेगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर पूरी तरीका से मेरा फंडामेंटल होने वाला है। तो क्या कुछ पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप का मतलब को जानना है कि पार्टनरशिप क्या होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे की फीचर के साथ, राइट्स ऑफ पार्टनर्स को डील करेंगे, पार्टनर्स का क्या क्या लायबिलिटी होता है, पार्टनरशिप डीड किसे बोलते हैं, और क्या कुछ रूल एप्लीकेबल होगा अगर डीड हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो सर ये डीड क्या होता है, तो चलो क्लास धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अपने पूरे चैप्टर को, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है हमारा पार्टनरशिप। सर ये पार्टनरशिप क्या होता है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है ना, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के सेक्शन 4 में डायरेक्टली स्टेट है कि पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, ठीक है। यानी कि एक से ज्यादा पर्सन के बीच में ये एक रिलेशन है, एक से ज्यादा पर्सन के बीच में ये एक रिलेशन है। तो मान लो ये तीन अलग अलग पर्सन हुए, इन तीनों ने डिसाइड करा कि हमने एक बिजनेस को चलाना है। अब इसी पर्सपेक्टिव से, इसी सोच के साथ इन लोगों ने एक रिलेशन आपस में बनाया, ठीक है। अब कैसा रिलेशन, तो क्या कुछ एग्री करा इन तीनों पार्टनर्स ने कि हमने बिजनेस को कैरी ऑन करना है, ठीक है, हमने बिजनेस को चलाना है। आज से जो भी हमारा फर्म होगा, ये जो हमारा फर्म है, ठीक है, ये जो हमारा फर्म है, आज से हम तीनों मिलके इस बिजनेस को चलाएंगे और बिजनेस में होने वाला सारे प्रॉफिट को हम लोग आपस में क्या होगा, आपस में बांटेंगे। अब ये कुछ ऐसे चलेगा कि या तो ये तीनों मिलके फर्म को चलाएंगे, या तो तीनों के बदले कोई एक फर्म को चलाएगा। अब सपोज करो हमारा तीन पार्टनर है, ठीक है ना, कौन कौन सा, एक सोनू हो गया, एक हुआ मोनू और एक हो गया टिंकू। तो ये तीन पार्टनर हमारे फर्म में एक साथ सोचे कि हमने बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग तीनों मिलके आपस में बांटेंगे। अब वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करेगा इनके एग्रीमेंट पे जो इन्होंने बना रखा है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों ने सोचा कि हमने प्रॉफिट को आपस में बांटना है बिजनेस को चला के। अब ये बिजनेस या तो ये तीनों एक साथ मिलके फर्म में चलाएंगे, ठीक है, या तो सिर्फ और सिर्फ सोनू चलाएगा बाकी टिंकू और मोनू के बदले, या तो कोई दो पार्टनर मिलके चलाएंगे और एक पार्टनर में हो सकता है चलाए या ना चलाए। तो वही बोलता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है या एक ऐसा रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में जिन्होंने डिसाइड किया कि हमने फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। जो बिजनेस कैरी किया जाएगा सभी के द्वारा चलाया जाएगा, या तो कोई एक या दो या तीन आउट ऑफ टोटल पार्टनर्स बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो क्या क्या स्पेशल रहा हमारे डेफिनेशन में, पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट आइदर मेरा ओरल हो सकता है या फिर ये एग्रीमेंट हमारा रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट्स को आपस में बांटना, बिजनेस जो हमारा चलाया जाएगा उसका बेसिक पर्सपेक्टिव रहेगा प्रॉफिट मोटिव, या तो बिजनेस किसी एक के द्वारा रन होगा या तो सभी मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है। तो चलो क्लास अब हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। इसमें अगला टॉपिक आता है मेरा की फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का क्या क्या की फीचर है। तो सबसे पहला टू और मोर पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब कि फर्म को चलाने के लिए पार्टनरशिप में
मिनिमम जो पार्टनर होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2। कम से कम कितना पार्टनर होना चाहिए, 2 पार्टनर। एक हो गया सोनू, एक हो गया मोनू। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना अलाउड है हमारा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 ये डिस्क्राइब नहीं करता है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, लेकिन ये हमारा कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 या कंपनीज रूल ऑफ 2014, ठीक है ना, का रूल 10 में ये प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी कितना, 50 से ज्यादा हमारा पार्टनर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप हमारा एक एग्रीमेंट है, जो मे बी ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। तो रिटर्न अगर होगा तो ज्यादा अच्छा होता है, ताकि आगे भविष्य में होने वाला अगर कोई भी चाउस या किसी प्रकार का पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, तो मेरे पास एक रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखा हुआ हो, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना रहे, ठीक है। तो पार्टनरशिप आइदर ओरल या रिटर्न, ज्यादा दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न ज्यादा हो तो बेहतर है। इसके बाद बिजनेस एंड प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस एंड प्रॉफिट यानी कि पार्टनरशिप फर्म चलाने का बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है ना। हम लोग किस इंटेंशन से फर्म को स्टार्ट किए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाना था, ठीक है, एनपीओ ही फॉर्म करना था, तो आखिरकार हम पार्टनरशिप फर्म में इन्हीं क्यों करते। तो क्लियर है, ये 3 की फीचर्स हमने एक्सप्लोर किया सो फार अभी तक। अगला फीचर आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयर होगा पार्टनर के अमॉन्ग। अब ये प्रॉफिट डिपेंड होगा कि इन तीनों ने या जितना भी पार्टनर्स हमने फर्म में बना रखा है, ठीक है, या जितने पार्टनर एक साथ डिसाइड करते हैं फर्म को चलाने का। तो मान लो एक फर्म है जिसमें यह डिसाइड हुआ कि इन तीनों के द्वारा मिलकर चलाना है, ठीक है। ये 3 पार्टनर है अलग अलग, कौन कौन सा, एक हो गया हमारा सोनू, एक हो गया मोनू और तीसरा हो गया पार्टनर टिंकू। तो ये तीनों ने सोच रखा है कि हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म करना है, पार्टनरशिप फर्म को, और इस फर्म को हम लोग तीनों मिलकर चलाएंगे, जिसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, तो ये एग्रीमेंट में ये तीनों पार्टनर खुद डिसाइड करते हैं। इन केस अगर ये डिस्क्राइब नहीं हुआ एग्रीमेंट में, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 तीनों पार्टनर प्रॉफिट को इक्वली आपस में शेयर करेंगे, जिसके बारे में हम लोग मोर फर्दर डिटेल्स में टॉपिक में आगे भी कवर अप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर क्या आता है, वो है प्रॉफिट शेयरिंग। तो पार्टनर आपस में प्रॉफिट को शेयर करना ही है, पार्टनर सभी को, ठीक है। हाँ, लॉस कंपलसरी नहीं है कि सभी कोई बियर आउट करेंगे, लॉस डिफर कर सकता है, हो सकता है कि कोई पार्टनर रजिस्ट भी कर दे कि हमने लॉस नहीं लेना है। इसी इंटेंशन के साथ हम पार्टनरशिप फर्म में इन कर रहे हैं। अब ये क्या है, एक म्यूचुअल एजेंसी है। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब पार्टनरशिप में प्रिंसिपल भी है पार्टनर और पार्टनर एजेंट भी है। पार्टनर, प्रिंसिपल और एजेंट किस फॉर्म में है, तो ध्यान से सुनना आपने, ठीक है ना। पार्टनर एक एग्रीमेंट है, ठीक है। हमारे जो फर्म में पार्टनर है ना, वो एग्रीमेंट, वो एक एजेंट है। एजेंट कैसे, क्योंकि बाकी अदर पार्टनर को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बांधता है, और बाकी अदर पार्टनर के साथ, ठीक है ना, जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है। और पार्टनर एज अ प्रिंसिपल भी वर्क करता है, क्योंकि वो खुद भी बनता है बाकी अदर पार्टनर्स के कंसेंट के द्वारा। तो इसीलिए पार्टनर एक म्यूचुअल एजेंसी है, जिसमें पार्टनर खुद ही प्रिंसिपल भी होता है, खुद एजेंट भी बनता है। एक लीगल स्टेटस, ठीक है। तो लीगल स्टेटस का बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो है अपने ओनर से सेपरेट नहीं है, यानी कि देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर और फर्म को हम लोग एक ही मानते हैं, लेकिन जब हम बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस बेसिस पे हमने ये ट्रीट करना है कि हमारा फर्म और पार्टनर अलग है। वो इसीलिए ताकि हम बुक को प्रिपेयर कर सके बिना कोई हिंड्रेंस के, ठीक है। तो चलो क्लास, तो सो फार हमने की फीचर्स को भी एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं राइट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है ना। तो पार्टनर्स का क्या क्या राइट्स होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला राइट है प्रॉफिट को शेयर करना। पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमने जो है प्रॉफिट को फर्म में आपस में शेयर करना है, ठीक है। अब ये शेयरिंग कैसे होगा, तो ये डिपेंड करेगा डीड में इन्होंने क्या मेंशन करके रखा है, इन्होंने किस प्रकार का एग्रीमेंट बनाया है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। पार्टिसिपेट इन बिजनेस, यानी कि सभी पार्टनर
फर्म में पार्टिसिपेट करेंगे डेली ऑपरेशंस के से रिलेटेड, यानी फर्म में क्या कुछ हो रहा है सभी पार्टनर को जानने का अधिकार है। इंस्पेक्ट बुक, ठीक है ना, तो सभी पार्टनर को ये अधिकार है कि वो अपने बुक ऑफ अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे चेक करे और चेक करते रहे कि क्या कुछ हमारे बिजनेस में चल रहा है। ज्वाइंट ओनरशिप, ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी एसेट्स है, फर्म का जो भी एसेट्स है वो किसी एक पार्टनर का नहीं होगा, वो सभी पार्टनर का होगा। तो अगर मेरे फर्म में 2 पार्टनर है और हमारा एसेट मान लो 1 करोड़ का है पूरा प्रॉपर्टी, तो ये 1 करोड़ का प्रॉपर्टी दोनों पार्टनर में आपस में डिवाइड होगा एज पर एग्रीमेंट या इन्होंने जैसा बना रखा होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या कहानी है कि अगर पार्टनर ने, ठीक है, अगर फर्म में, अगर हमने क्या बोला कि अगर फर्म में जो पार्टनर है, ठीक है ना, फर्म में जो पार्टनर है, अगर उस पार्टनर ने, ठीक है, कोई भी एक पार्टनर ने फर्म को लोन देके रखा हुआ है, ठीक है, मान लो फर्म को लोन का अगर रिक्वायरमेंट है तो मार्केट से भी लोन ले सकती है, लेकिन उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा। ऐसे कंडीशन में पार्टनर खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि फर्म को आगे बढ़ाने के लिए अगर लोन चाहिए तो हम खुद ही कंपनसेट करने को तैयार है या हम देने को तैयार है। और ऐसे कंडीशन में जो भी लोन होगा, ठीक है, जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसके अगेंस्ट पार्टनर को ये अधिकार है कि वो उस पर इंटरेस्ट ले, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट क्या होगा, कितना होना चाहिए, वो डीड में पहले से पार्टनर आपस में मिलकर मेंशन कर लेते हैं। और अगर इन्होंने एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया तो क्या कुछ रूल होने वाला है हम लोग आगे देखेंगे। इंडेमनिटी एंड रिटायरमेंट, हर पार्टनर को अधिकार है कि वो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर वो चाहे तो पार्टनरशिप से वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, वो भी प्रॉपर रिटायरमेंट जो भी प्रोसीजर होगा उसको देते हुए। तो क्लियर है क्लास, यहां तक हमारा क्या क्या राइट्स होना चाहिए पार्टनरशिप में पार्टनर का। नेक्स्ट है हमारा आता है वो है राइट्स ऑफ द पार्टनर, सॉरी लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर का क्या क्या लायबिलिटी होता है, तो नो कंपीटिंग बिजनेस एंड नो सीक्रेट प्रॉफिट। अब चलो इसे समझते हैं। हमने क्या कहा कि पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के अमॉन्ग। तो मान लो हमारा 3 पार्टनर है, कौन कौन सा पार्टनर, एक सोनू हो गया, एक हो गया मोनू और एक हो गया टिंकू। ये तीनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमने बिजनेस को रन करके प्रॉफिट को आपस में बांटना है। अब इसमें से एक पार्टनर जो है ना सोनू, ठीक है ना, सोनू क्या करता है कि सोनू बाहर मार्केट में एक ऐसा व्यापारी है जिसका नाम है श्याम से डील करता है गुड्स को सेल करने का, कि भैया हम आपको अपने बिजनेस का गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअली डील करता है श्याम को गुड्स सेल करने के लिए, और ये सेलिंग होता है, मान लो हम बात करते हैं 50 लाख रुपीस का। कितना का, 50 लाख रुपीस का। अब इसके बदले क्या था कि श्याम बोला सोनू को कि आप अगर अपना कमोडिटी या अपना जो भी गुड्स है हमें सेल करते हैं तो इस पूरी सेलिंग का हम आपको 5% जो भी अमाउंट होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो 50 लाख का 5% कितना होगा, वो होगा 5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, कितना हो जाएगा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख रुपए। अब हमने क्या बोला कि सोनू अकेले ये डिसाइड किया कि अपने जो भी फर्म का जो भी प्रोडक्ट है ना, जिस भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है वो डायरेक्टली एक आउटसाइड पार्टनर, आउटसाइड मतलब कोई भी आउटसाइड एक दूसरा बिजनेसमैन से डील करेगा और उसे ये गुड्स को सप्लाई करेगा 50 लाख रुपीस में, जो कि इसके बारे में बाकी अदर पार्टनर को पता नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर 50 लाख प्रॉफिट मान लो या जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ ये तो फर्म में आएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा कमीशन जनरेट किया है 5% का ना, ये सोनू का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फर्म का जो भी एसेट और प्रॉपर्टी वो तीनों पार्टनर का है। तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा कमीशन जो भी अर्न होगा ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फर्म का। वही बोला है नो कंपीटिंग बिजनेस, कोई भी पार्टनर फर्म से कंपटीशन नहीं कर सकता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट वापस से फर्म में ही सबमिट होगा और लेटर ऑन ये डिसाइड होगा एग्रीमेंट के बेसिस पे कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना है, उसमें से कितना हिस्सा मिलना है, ठीक है। इसके साथ साथ इनकेस अगर कोई भी लॉस होता है फर्म को इस डील में तो वो लॉस उस पार्टनर के द्वारा ही बियर किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो प्राइवेटली कोई भी कमीशन अगर अर्न हो रहा है किसी भी पार्टनर के द्वारा फर्म का प्रॉपर्टी को यूज करके, तो वो कमीशन का पूरा अधिकार, ठीक है ना,
तो वो किसका रहेगा? वो फर्म का होने वाला है, किसी एक पार्टनर का नहीं। वही अगर इस डील में कोई भी अगर लॉस हो जाता तो ये लॉस सिर्फ और सिर्फ सोनू को ही बियर आउट करना पड़ता, क्योंकि इसके बारे में अदर पार्टनर को जानकारी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर ये टॉपिक क्या समझाना चाह रहा है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? तो पार्टनरशिप डीड का एक दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। इसको हम लोग एक अदर नाम से भी बोलते हैं, वो क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में होता क्या है? तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर सारा कंडीशंस को पहले ही मेंशन कर देते हैं जो भी फर्म में इन्होंने डिसाइड कर रखा है या फर्म से जो रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन ईच पार्टनर का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के अमाउंट क्या रहेगा, यानी कि किसने कितना कैपिटल लगाया, उस बेसिस पे किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारा कुछ किस में मेंशन होता है? पार्टनरशिप डीड में या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। दोनों में से कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्टनर फर्म में इंगेज है एज ए एम्प्लॉय तो उसने क्या सैलरी लेना है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऑन बिहाफ ऑफ में क्या कुछ इंटरेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है तो वो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग कर रखा है, पैसा निकाला है, तो उनने कितना इंटरेस्ट पे करना है वापस फर्म को, हर पार्टनर का क्या ड्यूटीज होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसके साथ क्या क्या पार्टनरशिप में हर पार्टनर का नेम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ क्लॉसेस क्या होता है ना कि वो सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होता है। अगर फर्म ने लोन ले रखा है किसी पार्टनर से, ठीक है, लोन टू फर्म बाय पार्टनर, लोन टू फर्म बाय पार्टनर, ठीक है। तो किसी पार्टनर ने या किसी दो पार्टनर ने, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें टोटल कितने पार्टनर है? टोटल है हमारे यहां 3 पार्टनर, ठीक है। अब इस 3 पार्टनर में से कोई 2 पार्टनर ने फर्म को लोन दे के रखा है, तो ये पहले से हमारा एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन रहता है कि आखिरकार जो भी लोन प्रोवाइड किया गया है किसी भी पार्टनर के द्वारा फर्म को, तो उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो यही सारा कंडीशंस जब हम इसे एक रिटन फॉर्म में लाते हैं ना, जब इसी सारे कंडीशंस को अगर हम लोग रिटन फॉर्म में ले आते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो उसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये पार्टनरशिप डीड का मतलब होता क्या है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ हमारा पार्टनरशिप का। अब कंडीशन आता है कि सर रूल क्या क्या एप्लीकेबल होगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। अभी हमने क्या कहा कि सर पार्टनर्स जो भी फर्म में इन करेंगे ना, उन्होंने क्या करना है कि एक रूल्स में टर्म्स एंड कंडीशंस बनाना है, ठीक है, और इस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म को चलाया जाएगा। लेकिन सर मान लो अगर रूल्स एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? तो चलो क्लास हम लोग देखते जाते हैं कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हमने बात करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हर पार्टनर फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मान लो हमारे फर्म में कितना पार्टनर है? 2 पार्टनर है। कौन कौन सा पार्टनर? मान लो 2 पार्टनर है, एक हो गया सोनू और एक हो जाता है मोनू। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म करना है और इन्होंने एक रिटन एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। और इन्होंने रिस्पेक्टिवली फर्म में कैपिटल लगाया। मान लो ये फर्म है इनका, ठीक है, ये फर्म है इनका, और इन्होंने इस फर्म में क्या है? कैपिटल लगाया हुआ है, कुछ पूंजी इन्होंने लगा के फर्म को शुरुआत किया। तो अगर इन लोग फर्म में कैपिटल लगाते हैं, रिस्पेक्टिव कैपिटल, कुछ भी वो फिगर हो सकता है, ठीक है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है ना कि फर्म अब इन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि क्लास 11 में हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म अपने पार्टनर से अलग है। लेकिन सर इस चैप्टर में तो पार्टनरशिप का लीगल एग्जिस्टेंस उससे
पार्टनर से अलग नहीं है, हाँ बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन जब हम बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो हमको फर्म के पर्सपेक्टिव से बुक ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि पार्टनर और फर्म को हमें अलग रखना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान के चलो कि आपने या सोनू और मोनू ने किसी थर्ड आदमी को अगर यही कैपिटल दिया होता तो बदले में क्या मांगते वो? प्रिंसिपल के उसके साथ इंटरेस्ट भी मांगते ना। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, यानी फर्म लिएबल नहीं है किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट पे करने के लिए। समझ में आ गया सभी बच्चों? चलो, पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा ही एक आता है हमारा दूसरा फिनोमेना या वर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है कि अगर फर्म में पार्टनर कैपिटल लगाते हैं तो बदले में इन्होंने क्या लेना है? इंटरेस्ट। तो उसी तरीका से अगर पार्टनर फर्म से अमाउंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई भी पैसा को अगर ड्रॉ करते हैं तो बदले में पार्टनर को भी क्या देना होगा? बदले में पार्टनर को क्या देना होगा? इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज नहीं करेगी। क्या होगा? फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेगी, नॉट चार्ज्ड। क्लियर है हमारा दो कंडीशन। थर्ड आता है सैलरी या कमीशन। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर, कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर या फर्म में जितने पार्टनर हैं, अगर उन्होंने फर्म में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रखा है और बदले में सैलरी और कमीशन का उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने डीड अभी तक नहीं बनाया है, तो इस कंडीशन में पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा फर्म के द्वारा। क्या होगा? सैलरी या कमीशन फर्म के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। ठीक है, जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया था, जस्ट थोड़े कॉन्सेप्ट पहले हम लोग जो डील कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा कि फर्म को अगर कैपिटल या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो वो क्या कर सकती है? वो बैंक को अप्रोच करेगी लोन के लिए। और लोन पे बैंक जो होता है ना, अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो फर्म को लोन उसका पार्टनर भी ऑफर कर सकता है, जिसके बदले स्लाइटली रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर जो है थोड़ा सा कम चार्ज करता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिसाइड नहीं हुआ है, यानी कि डीड हमने नहीं बनाया, बस ओरली हमने क्या डिसाइड कर दिया कि अगर फर्म को कोई भी पार्टनर लोन दे रहा है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% होगा। तो बिसाइड ये फैक्ट कि 10% का ओरल एग्रीमेंट हुआ, अगर हमने इसे रिटर्न फॉर्म में नहीं बनाया, अगर हमने इसे रिटर्न फॉर्म में नहीं बना रखा है, तो ऐसे कंडीशन में फर्म जो है वो पार्टनर को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करेगी वो जस्ट कितना होगा? वो होगा हमारा 6% पर एनम, भले ओरली कितना में भी डील हुआ हो। सर अगर 4% पे ओरली डील हुआ होगा फिर भी कितना मिलेगा? 6% ही मिलेगा पार्टनर को। और अगर 20% पे भी डील होगा और अगर हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बना रखा है तो ऐसे कंडीशन में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है पार्टनर को? 6%। ठीक है सर, ये भी आ गया समझ में। अब आता है सर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सर फर्म में दो पार्टनर थे, एक था सोनू एक था मोनू, दोनों ने बिजनेस को चलाया। सोनू डिसाइड करता है कि हमने एक और पार्टनर को फर्म में लाना है एज अ पार्टनर के रूप में, नया को। ठीक है, लेकिन मोनू इस बात को रजिस्ट करता है। तो इस कंडीशन में कोई भी नया पार्टनर का एडमिशन फर्म में तब तक नहीं हो सकता है जब तक दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलके, या फर्म में जितने पार्टनर है सभी एक साथ मिलके इस बात पे एग्री नहीं करते हैं। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तभी पॉसिबल होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, विद कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, विद ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी बिना सारे पार्टनर के एग्रीमेंट के बिना कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिशन नहीं ले सकता है। अब सर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हमने बोला? सर प्रॉफिट क्या कुछ मिलने वाला है पार्टनर को। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना होगा सर? तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि हमने पार्टनरशिप डीड को ओरली बनाया,
कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, मान लो सोनू कितना फर्म में लगाया है सर, 10 लाख लगाया है। मोनू कितना लगाया फर्म में सर, मोनू 5 लाख लगाया। तो रेशियो कितना होना चाहिए था, 10:5 यानी 2:1। तो एक्चुअली में पार्टनरशिप डीड अगर रहता तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता, सोनू को 2 हिस्सा मिलता और मोनू को 1 हिस्सा मिलता। लेकिन डीड एब्सेंट है, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा हमारा इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो समझ में आया क्लास, रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल होगा अगर पार्टनरशिप डीड हमारा प्रेजेंट नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज नहीं करेगी। सैलरी, बोनस या कमीशन, ठीक है, सैलरी हो गया, बोनस हो गया या कमीशन, किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं होगा, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने या 2 पार्टनर ने या 3 पार्टनर ने या सभी पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर है सभी ने या किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन देके रखा हुआ है और डीड अगर एब्सेंट है तो जस्ट इंटरेस्ट 6% पर एनम की रेट से उसे प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का एडमिशन का क्या कंडीशन है सर, तो जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर का एडमिशन फर्म में नहीं हो सकता है। इसके साथ सर लास्ट हेड क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये क्या होगा सर, तो अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर के बीच में कितना होगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, यानी सभी को इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमारा रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल होगा।